हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 5, 6 सदाचार्य है पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने 3 श्लोक देख लिए थे। उन श्लोकों में एक में तो ये बताया गया था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरे एक श्लोक में बताया गया था कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। दूसरे श्लोक में ये बताया गया कि कार्य को हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, समय पर ही करना चाहिए। अब है नेक्स्ट श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे आचरण में, स्यात् यानी होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता यानी सत्य, तथा ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, मृदुता यानी कोमलता, च अपि और, अपि यानी भी, कौटिल्यम कुटिलता, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी। कुटिलता यानी टेढ़ापन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि कभी भी मन में बुरे भाव नहीं होने चाहिए। तो इस श्लोक में कवि ये बताना चाह रहा है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति कुटिल व्यवहार या बुरे व्यवहार नहीं रखने चाहिए। तो सर्वदा हमेशा व्यवहार में स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता ऋजुता यानी सरलता, को मृदुता यानी कोमलता, च अपि और भी, कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन यानी कभी भी, कौटिल्यम कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता, कोमलता आदि होनी चाहिए। जय और कदाचन न कौटिल्यम, कभी भी व्यवहार में कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, यानी दूसरों के लिए कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यही हुआ। अब है नेक्स्ट। श्रेष्ठम जनम गुरुं च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। इस श्लोक में क्या बताया गया कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का यानी श्रेष्ठ लोगों का क्या करना चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। श्रेष्ठम उत्तम लोगों का, जैसे साधु महात्मा ये होते हैं, उनकी, जन है लोगों की, गुरु गुरु, च अपि और, च यानी और, अपि यानी भी, मातरम माता की, पितरम पिता की, तथैव वैसे ही, तथा यानी वैसे ही, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवते सेवा, सततम लगातार, सदा और हमेशा। तो इसमें ये बोला गया है कि सदा और हमेशा। तो श्रेष्ठम जन है गुरु च अपि, इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि हमें श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, मातरम माता की, च और, अपि यानी तथा और वैसे ही, पितरम पिता, अपि यानी भी, पिता की भी, सर्वदा हमेशा, सदा हमेशा, सततम लगातार, मनसा मन, वाचा वाणी, कर्मणा और कर्म से, सेवते सेवा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ दोबारा देखिए कि श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता की और वैसे ही पिता की भी हमेशा और लगातार मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव
परिवर्जयेत्। इस श्लोक में कवि क्या बताना चाह रहा है? इस श्लोक में कवि ये बताना चाह रहा है कि हमें कभी भी अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके साथ सुखपूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य यदि अपने मित्रों से झगड़ा कर लेता है तो वह दिखाए नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर से क्या होता है, वो बहुत दुखी होता है। यानी मित्र से झगड़ा करने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, मित्रों से झगड़ा करने से दूर रहना चाहिए, या ऐसी प्रवृत्ति को हमें त्याग देना चाहिए कि हमें कभी भी मित्रों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कदा प्लस अपि कभी भी, दीर्घ संधि है इसमें, सुखी यानी सुखी, जनः यानी लोग, इति इस प्रकार, ज्ञात्वा जानकर, प्रयास से तदेव उसे, परिवर्जयेत् त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा कि मित्रों के साथ कलह झगड़ा करके जनः लोग कदापि सुखी न भवति। मित्रों के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, जनः लोगों को, प्रयासेन लोगों को प्रयास करना चाहिए, तदेव की प्रयास करना चाहिए, अर्थात इस प्रवृत्ति को, तदेव एव तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति को, परिवर्जयेत् छोड़ देना चाहिए। तो दोबारा अर्थ है, मित्रों के साथ कभी लोग झगड़ा नहीं करना चाहिए, लोगों को कभी, ऐसा करने वाले लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। यह जानकर हमें यह प्रयास करना चाहिए, या इससे बचने का, या झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात झगड़े से दूर रहना चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क जो मिलेगा वो है श्लोक नंबर 4, 5, 6 का अनुवाद करना है, जो आपको आपके होमवर्क में भेज दिया जाएगा। उसको आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, साथ में ही उसको लर्न भी करना है और इनको पढ़ना भी है, अर्थ करके आप इसको देखना है। थैंक यू।